अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, के2 डिजिटल के साथ मैं हूं हसनैन रूमी। ये बुलेटिन का आगाज़ करें। आपको बताएं, जामिया कराकरम में दो तलबा ग्रुपों के दरमियान मामूली तकरार झगड़े में तब्दील होने के बाद सूरत हाल संगीन हो गई। इस झगड़े के बाद दोनों ग्रुपों ने अलग अलग एहतजाज शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कें बंद करके मुजाहरे किए गए। पुलिस के मुताबिक यूनिवर्सिटी में दो तालिब इल्मों के दरमियान मामूली बात पर झगड़ा हुआ, जो बढ़ते बढ़ते दो ग्रुपों की बाहमी कशीदगी में बदल गया। सूरत हाल में बिगाड़ के पेश नजर यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने जामिया का मरकजी दाखिली दरवाजा बंद कर दिया, जिसके बाद एक ग्रुप ने यूनिवर्सिटी के बाहर जबकि दूसरा ग्रुप अंदर एहतजाज करता रहा। एहतजाज का दायरा बढ़ते हुए शहर के मुख्तलिफ मकामात तक फैल गया, जहां पब्लिक चौक, कलमा चौक और कोनोदास समेत मुतादिद मकामात पर मुजाहिरीन ने सड़कें बंद कर दी। इसी दौरान शहर की मसरूफ तरीन शाहराहों पर ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हुआ और कई घंटों तक ट्रैफिक जाम रहा, जिसके बायस मुसाफिरों, तलबा और मुलाजमत पेशा अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जिले इंतजामिया ने इस सूरत हाल का फौरी नोटिस लेते हुए मुदाखलत की और डिप्टी कमिश्नर गिलगित आरिफ अहमद, SSP गिलगित मोहम्मद इसहाक, अंजुमन इमामिया गिलगित के साबिक सदर साजिद अली बेग और कशोट यूथ मूवमेंट के सदर सलीम रजा ने दोनों फरीकैन से मुज़ाकरात किए। मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद ही एहतजाज खत्म कर दिया गया और सड़कें ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर और साबिक वजीर आला हाफिज हफीजुर रहमान ने इल्जाम आयद किया है कि गवर्नर हाउस और सरकारी वसाइल पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी जलसे और रैलियां सरकारी वसाइल पर कर रही है, इसलिए अब मुस्लिम लीग नून पर एतराज न किया जाए। KPN को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि 27वीं तरमीम के तहत गिलगित बल्तिस्तान को NFC अवार्ड में हिस्सा मिलने की बात थी, मगर पीपल्स पार्टी ने उसकी मुखालफत की। उन्होंने सवाल उठाया कि पीपल्स पार्टी GB के हुकूक के रास्ते में रुकावट क्यों बनी। हफीजुर रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में सियासत करती है, मगर बात सिंध की करती है। उन्होंने मुतालबा किया कि पीपल्स पार्टी बताए कि इसने सिंध के मेडिकल कॉलेजों में GB के तलबा के लिए कितनी नशिस्तें दिलाई और कौन सा ऐसा काम किया जिसकी बुनियाद पर अवाम उसे वोट दे। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून के इनकलाबी इकदामात अवाम के सामने हैं। तीनों रीजन में दानिश स्कूलों की तामीर 14 अरब रुपए से जारी है, जबकि 26 अरब रुपए के सोलर पावर प्लांट्स तवानाई बहरान खत्म करने के लिए लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रवां माह के आखिरी हफ्ते गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करेंगे और कराकरम यूनिवर्सिटी और बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी के 1000 तलबा में लैपटॉप तकसीम करेंगे। हफीजुर रहमान के मुताबिक मुस्लिम लीग नून इंतखाबात में भरपूर हिस्सा ले रही है और जामिया मंशूर की तैयारी जारी है। उन्होंने कहा कि हम बुर्दबारी की सियासत चाहते हैं, तनकीद मंशूर पर हो मगर जातियात पर बात न की जाए। पीपल्स पार्टी बल्तिस्तान डिवीजन में इलेक्टेबल्स की बढ़ती हुई शमूलियत ने पार्टी के अंदर बड़े पैमाने पर इख्तलाफात को हवा दे दी है। ज़राए के मुताबिक बल्तिस्तान के सीनियर रहनुमाओं, अहदेदारों और हम ख्याल पार्टी जिम्मेदारान की एक खुफिया बैठक हुई, जिसमें इलेक्टेबल्स की मुसलसल शमूलियत पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया। इजलास में बताया गया कि हर हल्के में पहले ही 2 से 3 इलेक्टेबल्स मौजूद हैं। उसके बावजूद मजीद इलेक्टेबल्स लाने की मनसूबाबंदी कारकुनों और अहदेदारों में बेचैनी पैदा कर रही है। शुरा ने मौकफ इख्तियार किया कि इस पॉलिसी से पार्टी कमजोर होगी और कारकुनों के सामने ये सवाल खड़ा होगा कि आखिर वो किस उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम चलाएं। ज़राए के मुताबिक इजलास में पार्टी के सूबाई सदर अमजद एडवोकेट को वजाहत के साथ कहा गया कि वो मौजूदा हालात में मजीद इलेक्टेबल्स को शामिल न करें, वरना पार्टी अंदरूनी बहरान में फंस सकती है। ताहम सूबाई सदर अपने मौकफ पर कायम है और मजीद इलेक्टेबल्स की शमूलियत की तैयारियां जारी है। शुरा ने कहा कि जब इलेक्शन टिकटों की तकसीम का मरहला आएगा तो सूरत हाल मजीद पेचीदा हो जाएगी, क्योंकि एक को टिकट मिलने पर बाकी इलेक्टेबल्स आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ सकते हैं, जिससे पार्टी को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में प्लान B भी ज़ेर गौर आया, जो इंतहाई सख्त होगा और फिलहाल उसे खुफिया रखा गया है। इजलास में यह भी इंकशाफ हुआ कि मौजूदा इलेक्टेबल्स तंजीमी क़यादत की मुकम्मल मुशावरत और यकीन दहानी पर पार्टी में लाए गए थे, मगर अब जिन नए लोगों की शमूलियत की बात की जा रही है उनसे मुतालिक ना कारकुनों को एतमाद में लिया गया है और ना ही किसी मुशावरत का अमल हुआ है, जिस पर पार्टी में शदीद बेचैनी पाई जाती है। के2 डिजिटल के साथ फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.dailyk2.com। अल्लाह हाफिज।